ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। यौम दिफा और शहदा के हवाले से हम तमाम शहदा और गाजियों को जो है वो खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं और मुख्तार स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में गेस्ट का सिलसिला जो है वो जारी है आने का। और जनाब आप लोग भी हमें कॉल्स कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका है 0315000824 पर। इसके अलावा हमें मैसेजेस कीजिए, इस पे आर लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, स्पेस देकर अपने शहर का नाम मेंशन कीजिए और इसको लिख के भेजिए 8881 पर। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और जैसे कि ज़ाहिर कि आज का जो प्रॉपरली एक दिन का हमने आगाज़ किया और भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं कि हर 1 घंटे बाद जो है वो एक नए गेस्ट की आमद है और हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमें बड़े अच्छे लोगों से और उसके साथ साथ सीखने का बड़ा मौका मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो तमाम लिसनर्स जो कि हमें फेसबुक पे देखना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। वो तमाम लोग जो कि हमें सुनना चाहते हैं वो ज़रूर सुने। सिंपल SFM 88.6 पे आप ट्यून इन कर सकते हैं और उसके साथ साथ फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। तो अभी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं किसी तारीफ की मोहताज नहीं, बहुत सारे सवाल अभी अधूरे हैं जो कि हमें उनसे करने हैं। लेकिन ब्रिगेडियर हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अराइन रिटायर्ड, और आज उनसे बहुत सारे सवाल भी करेंगे। आप भी सवाल कर सकते हैं। आज कहते हैं ना कि प्रॉपरली आप लोग की इजाज़त है, आप लोग क्वेश्चन करने के लिए हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले वक्त ज़ाया के बगैर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो बड़ी खुशाइन बात ये लगी कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्र है कि आपने हमें बुलाया और लोग हमें सुनेंगे कि फौजी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, इस सोचने के हवाले से ही बात है कि जी यौम दिफा पर जो है वो ये बताएं कि जी आप क्या समझते हैं एज अ फौजी, यौम दिफा को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, 6 सितंबर जो है ये हमारा उन शहीदों और गाजियों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से हम आज पाकिस्तान लेके बैठे हुए हैं। अगर 65 में वो शहीद और वो गाजी कौम के लिए कुर्बानियाँ ना देते तो आज शायद हम किसी और हालत में होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे और उनकी फैमिलीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हमें इज़्ज़त देनी है तो उनकी बेवाओं को देनी है, उनकी उसकी माँ को, शहीद की माँ को, उसकी बीवी को, जिन्होंने अपना लख्त जिगर कुर्बान किया, जिसने अपना सर का साईं जो था वो कुर्बान किया और कौम को बचाया। और सर बड़े हौसला होता है उन माओं का, उन बीवियों का, उन बच्चों का कि जो है इस तरीके से फ़ौज में जाने की परमिशन भी देते हैं। तो सर मैं इस पे बात ये करना चाहूँगी कि जब आपने शमूलियत इख्तियार की फ़ौज में, तो जब घर में वैसे घर वालों ने कहा या ख़ुद से आपने सोचा, और जब खुद से अगर सोचा तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरा तो प्रोफेशन जो है देखिए मेडिकल है, मैं आर्मी मेडिकल कोर से हूँ और हम डॉक्टर बन के, उन दिनों मेडिकल कॉलेज आर्मी के नहीं होते थे, हम सिविल से MBBS करते थे और एज ए कैप्टन डायरेक्ट जाते थे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब 80s की बात कर रहा हूँ, कि उन दिनों डॉक्टर की इज़्ज़त ज़्यादा होती थी या यूनिफॉर्म की। लेकिन मेरी माँ ये कहती थी कि बेटा तुम फ़ौज में जाओ, डॉक्टर बन गए हो और फ़ौज में जाओगे, वर्दी पहनोगी तो हमारी और हमारे ख़ानदान की ज़्यादा इज़्ज़त है। तो ये वो माओं का जज्बा था। और हमारी माएँ, हम तो देहात के हैं, छोटा सा गांव है हमारा नवाबशाह में, तो माँ ने 71 वार भी देखी थी और 65 वार भी देखी थी। 65 वार में मेरी उम्र 9-10 साल होगी, लेकिन अब याद करता हूँ तो लगता है कि हम 9-10 साल के लोग, बच्चे भी उस वक्त फ़ौजी बन गए थे जब जंग लगी थी। और जो मलका तरन्नुम के तराने हम सुनते थे और फ़ौजियों का जज्बा सुनते थे, और रेडियो, उस वक्त रेडियो होते थे और रेडियो पे शहीद कोई को गाजी की कहानी सुनते थे जो सुनाते थे आप जैसे लोग उस पर रेडियो पे बैठ के, तो खून जोश मारता था। और फिर 25-30 साल के बाद हम फ़ौज में जाकर वर्दी पहन ली। क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल, ये सिलसिला इसी तरह चलते रहेगा। सर हमें बताइएगा, ख़ास करके बचपन में ज़ाहिर है कि होता है कि जी डॉक्टर बनने की आपकी ख्वाहिश, फिर वालिदैन की ख्वाहिश कि जी आप जो है वो फ़ौज में चले जाएँ। ज़ाहिर एक होता है कि आप फ़ौज में चले गए हैं, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी जब फ़ौज में आप गए तो? देखिए, फ़ौज एक ऐसा इदारा है जिसमें मेरिट है, बातें जो भी हमारी बाहर लोग करते हैं, लेकिन जब आप उस प्रोसेस में, उस सिस्टम में दाखिल होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरिट है। और जो भी बच्चा 17-18 साल का बच्चा जाके टेस्ट देता है और फिर उसका इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है तो सिफारिश कहीं नहीं चलती। कहते हैं लोग, मैं जब ब्रिगेडियर था मेरे पास लोग आते थे कि जी हमारा बच्चा है
एग्ज़ाम दे रहा है, हम्म। आईएएस भी कर रहा है, आप कुछ बता दें। गांव से आते थे लोग, तो हम उनको समझाते थे कि भाई मेरिट है, अगर मेरिट फौज में ना हो तो जितने कोर कमांडर हैं, जनरल हैं या मुझे ऐसे ब्रिगेडियर हैं, उनके बच्चे सिर्फ फौज में होते सही हैं। बात है। लेकिन आप फौज में जाके देखें कि आपको गांव के बच्चे मिलेंगे, मिडियाक्रेसी फैमिली के बच्चे मिलेंगे, मजदूर का बच्चा अफसर बनता हुआ आपको नजर आएगा। क्या बात। तो ये वो सिस्टम है जिससे इतनी छलनी इतनी बारीक है कि उसमें छन के निकलता है अफसर, तो अपने जोर बाजू पे निकलता है, सिफारिश नहीं होती। कितना ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है एक अच्छा अफसर बनने के लिए? जज्बा होना चाहिए। देखें, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान में जिसमें आप मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। जी। कोई पैसे से करता है, कोई वक्त से करता है, कोई मेहनत से करता है। आप जैसे लोग बोल के करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो अच्छी बातें निकलती हैं। लेकिन फ़ौज एक ऐसा इदारा, यूनिफॉर्म, मैं पुलिस की भी बात करूँगा कि यूनिफॉर्म एक ऐसी इदारा है जिसमें आपको कुर्बान होना पड़ता है। जब आप सुबह उठ के नहा धो के वर्दी पहनते हैं तो खुदा जानता है, हमें ये नहीं पता होता है कि शाम को हमने घर आना है या कहीं शहीद हो जाना है। और कॉलर सर, एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताइए सर। मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ। मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मेहमान को शो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। सर, अगर आप हमारे अपोजिट होते तो यकीनन मैं आपको दोनों हाथों से सैल्यूट करता। क्या बात है। यही वो मोहब्बतें हैं जिसके लिए हम जान देते हैं कौम के लिए। असल में अफवाह, मेरी वालदा एक अनपढ़ खातून थी, और वो जब नमाज पढ़ती थी तो वो ये दुआ मांगती थी, या अल्लाह अफवाह के पाकिस्तान में बढ़े वर्षे, या अल्लाह जमंग फौज का तपात मेरा वाले, या अल्लाह जमंग फौज का द्वार ध्यान रखते। उर्दू में मैं इसको आपको ट्रांसलेट करता हूँ कि अल्लाह अफवाज पाकिस्तान को बरियत दे और इसे किसी के सामने शर्मिंदा ना होने देना, और इसे दोनों जहान नसीब करना। मैंने बोला, अम्मी ये जो आप दुआ मांगते हो, हमारा तो पूरा खानदान तो इस सरकारी महकमे में नहीं है। तो वो मुस्कुरा के कहने लगी कि हमने 63 की जंग जो है ना अपनी आंखों से लाहौर में देखी है, और हमें अपने शुहादा का और अपने कोच का इल्म है। तो फिर वो एक लास्ट नाइट मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ का नाम बता रहे थे कि जब 75 की जंग बंद हुई और जब अफवाज पाकिस्तान वापसी हुए पीछे से इंडिया ने दोबारा हमला करके ये वादा बॉर्डर की तरफ, और उसमें जो लास्ट नाइट जिसको निशान हैदर भी मिला, तो जब वो शहीद हुआ तो पता लगा कि उसके हाथों में जो है ना दुश्मन का तरफ भी मौजूद था। तो जब हमारे ऐसे ऐसे जज्बे होंगे और हमारी दुआएं, हम तो आपको दुआएं दे सकते हैं, और मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ अपने इदारों को। और मेरी कॉल लंबी हो जाएगी, मेरी कॉल से आपकी गुफ्तगू ज्यादा कीमती है। अल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मोहम्मद खान साहब, आप हमेशा हमें कॉल करते हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हमेशा इसी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं और हमारे तमाम गेस्ट को जो है इसी तरीके से वेलकम भी करते हैं। सो जनाब, आप लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं और ट्रांसमिशन जो है वो सुन भी रहे हैं, सो आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं 0315000824 पर जो है वो आप हमें कॉल्स कीजिए, और सर से जो है वो हमारा जो है सवाल का सिलसिला इसी तरीके से ज़ाहिर के रिटायर्ड भी हो चुके हैं, 30 इयर्स आपने अपनी लाइफ के पूरे दिए हैं, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, आगे का लाहे अमल क्या है? वो एक कहावत है कि जब आप मौज में थे हम फौज में थे। हमने 30 साल फौज में गुजारे हैं, और 30 साल यूनिफॉर्म में डिसिप्लिन लाइफ गुजार के आपकी ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है कि आप रिटायर होके भी लगता है कि नहीं, रिटायर नहीं हुआ, उसी डिसिप्लिन में चलते हैं। और फ़ौज में थे
तो हम डॉक्टर हैं, तो फ़ौज में थे तो तब भी खिदमत करते थे लोगों की, और अब फ़ौज से रिटायर हुए हैं तब भी मैंने सोचा था कि रिटायर होके घर नहीं बैठना और कोई अच्छा काम करना है। तो अल्लाह ताला का करम है कि मैंने एक NGO बनाई ब्रिगेडियर बशीर जबरदस्त। फाउंडेशन के तहत। उस पे मैं हेल्थ और एजुकेशन में और पानी पे काम करता हूँ, और उसी के तहत एक चार्टर लिया है सिंध गवर्नमेंट से इत्तेहाद यूनिवर्सिटी का, तो उसको भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बहुत पैसे नहीं हैं, तो इसलिए स्लो मोशन में हम चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक दिन आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे उसी तरह पढ़ेंगे और हम उनको फ़ौजियों की तरह ट्रेनिंग करेंगे। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त सर, बड़ी अच्छी बात की, जैसे आपने कहा कि जी आप यूनिवर्सिटी से भी आप मुंसलिक हैं और ये सारा सिलसिला भी है, तो आज की नौजवान नस्ल में आप क्या देखते हैं कि स्पार्क है नहीं है, वो जज्बा जो पहले था आज है नहीं है, क्योंकि आप तो यूथ से कनेक्टेड हैं। देखिए, हम अभी 7वीं दहाई में हैं, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हम सोचते हैं कि हम शायद इतने अच्छे माँ बाप नहीं हैं जितने हमारे माँ बाप अच्छे थे। जिस तरह उन्होंने हमें ट्रेन करके कौम के सुपुर्द किया था, शायद हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ या जो आजकल माँ बाप हैं वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहे। नई नस्ल में एक जज्बा तो बहुत है, हमसे ज़्यादा सियाने हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका विजन हमसे भी ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर मैं आज ब्रिगेडियर बना बैठा हूँ, और इसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं और हर दिन मेहनत की है, हर दिन मेहनत की है, तो ये रैंक मिला है। तो नई नस्ल से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शॉर्टकट पे नहीं जाना, आपने मुसलसल मेहनत करनी है। इंसान कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर वो हार्ड वर्कर नहीं है तो मंजिल नहीं पा सकता। तो आपने हार्ड वर्क करना है और डिसिप्लिन रहना है, और कौम का और मुल्क का को पहले रखना है सबसे। सर, एक और चीज़ बड़ी आपने भी कही, मैं कहता हूँ ना, लफ्ज़ जो होते हैं हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं। आपने कहा कि जी 30 साल भी दिए और अब जो है वो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मतलब अब लाइफ के दूसरे हिस्से में चला गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है फ़ौज का कोई भी शख्स बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसका हौसला हमेशा जवान होता है। देखिए, हम तो तभी ज़िंदगी की बात करते हैं, लेकिन यह है कि जज्बे तो वैसे ही हैं, मतलब इसीलिए मेरा उठने का टाइम वही है, सुबह 6 बजे का, और मैं सारा दिन काम भी करता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग, मेरा कारोबार भी है मेरा, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी पेंशन है, आपकी मेरी मिसेस भी 20 ग्रेड की अफसर है, माशाल्लाह। तो कहते हैं आप तो आराम से गुजार सकते हैं, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, जब मैं सुबह उठ के अपने ऑफिस में बैठता हूँ और मुझे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें मुझे कोई नौजवान मिलने ना आए, और अगर हम उनको सीधा रास्ता दिखा देते हैं, उनको गाइडलाइन दे देते हैं, या हम 2 पैसे कमा के कुछ चैरिटी कर देते हैं, किसी का फ़ायदा हो जाता है, तो ये भी तो कौम की खिदमत है ना। खिदमत। और सर आप नई जनरेशन की तरबियत कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। मेरी एक बुक है खाक सा खाकी, तो लोग कहते हैं कि नई जनरेशन को बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें मैंने पूरी अपनी जर्नी लिखी है कि ज़बरदस्त। किस तरह स्कूल से गांव से पैदल चल के आप ब्रिगेडियर बन जाते हैं। तो सर ये मेहनत कामयाबी का सफ़र हाँ, आपने तो वो मैं सारा बिल्कुल- मैंने उनको जर्नी दिखाई है कि ये वो रास्ता है जिस पे आप ईमानदारी से चल के आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। क्या बिल्कुल। बात है। ऐसे सर, एक institution- कॉलर से बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइए सर। जी सलाम, मैं शेर अली बात कर रहा हूँ मुंगरपुर। जी शेर अली साहब बात कीजिए। आपके मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल नसीब के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ लाए। और ये बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि जो किताब है हाथ से खाती ये है। मुझसे सवाल करूँगा कि एक किताब में मिल सकता है पढ़ने के लिए, या किसी पैक पर हमें तो ढूंढना होगा? चलिए हम पूछ लेंगे अभी। थैंक यू जी। ये अभी हम पूछते हैं सर से कि सर ये बुक जो है वो कहाँ अवेलेबल है, कहाँ से है जो है वो नई जनरेशन जो है वो पढ़ सकती है। मेरी बुक कोई 6 महीने पहले फर्स्ट एडिशन आया था, और मेरा ख्याल था कि मैं इसकी एक सेरेमनी करूँगा और उसमें इंट्रोडक्शन होगा आर्मी का, उसमें किताब का लोगों को बुलाऊँगा। लेकिन जैसे ही पता चला, चूँकि फेसबुक पे भी लिखता हूँ, सोशल मीडिया पे लिखता हूँ,
तो जैसे लोगों को पता चला कि बुक आ गई है तो वो 2 महीने में ख़त्म हो गई सारी। ओके। तो हम उसकी सेरेमनी भी नहीं कर सके। अब नया एडिशन 1 हफ्ते में, जो सेकंड एडिशन है, 1 हफ्ते में आ जाएगा। मैंने अपने पेज पे लिखा हुआ है कि ये एडिशन आ रहा है और इंशाल्लाह ताला हम बड़े शहरों में अवेलेबल कर देंगे। और मेरा कोई मुझसे कांटेक्ट भी करता है तो हम उनको भेज देते हैं। क्या चलें बात जी, है, बड़ी ज़बरदस्त। ये बड़ा अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, देखिए एक होता है ना कि खाक से खाकी जो बुक का नाम है, एक तो वो बड़ा कहते हैं ना कि इसकी ट्रिकी बड़ी नाम जाम है। नहीं बड़ी जामे अल्फाज हाँ। हैं। और वो जब एक बड़ी अच्छी बात कही ना कि घर से पैदल चलते हुए स्कूल और स्कूल से जो है वो एक शख्स ब्रिगेडियर बन जाता है, तो वो ये जो सिलसिला है, ये कोई भी शख्स अगर सुनेगा, जैसे उन्होंने भी कहा कि जी मुझे अब आपकी बुक ज़रूर जो है वो चाहिए, मुझे भी तजस्सुस हो रहा है ये बात सुन के कि सर पैदल चलते हुए सफ़र और फिर उसके बाद इतना लंबा सफ़र, यकीनन बहुत मुश्किलात होंगी। देखिए, खाक से खाकी जो इस किताब का नाम रखा गया था, उसमें भी मेरा एक मकसद था बिल्कुल जी, होगा। कि मैं ब्रिगेडियर हूँ और पाकिस्तान में ब्रिगेडियर कहते हैं, बाकी पूरी दुनिया में ब्रिगेडियर जनरल कहते हैं और 1 स्टार जनरल होता है ब्रिगेडियर। तो मैंने उस बुक में ये लिखने की कोशिश की है कि अगर कोई ब्रिगेडियर बन के भी अपनी खाक से जुड़ा रहे, वो खाक सा खाकी, खाकी का मतलब तो फौजी है और खाक हम पाकिस्तान फौजी। की मिट्टी से पैदा यहाँ से हैं। तो मैंने उसमें किताब में ये मैसेज दिया है कि हम किसी भी रुतबे पे पहुँच जाएं, जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हमने इसी खाक में आना है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम खाक से हैं। और खाकी जनरल बन जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, लेकिन अगर वो अपनी खाक से जुड़ा रहता है तो उसकी इज्जत भी ज़्यादा होती है, लोग उससे मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं। बेशक। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। बेहतरीन। बेशक। और सर यकीन जाने कि आप हमारे लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि यहाँ पे अभी भी जिस तरीके से बड़े सवालात होते हैं लोगों के, जी वही वाली बात कि फ़ौज के अंदर अगर आपका बाप है तो फिर वो बेटा भी होगा, या नाना दादा हैं तो जी वो पदरी सिस्टम जो है वो चलता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर मेहनत रायगा नहीं जाती और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सर क्या कहेंगे ख़ास करके यौम दिफा के हवाले से, जब मेहनत और मुशक्क़त की बात आती है, हमारी यूथ को क्या मशवरा देंगे? देखिए, ये मतलब बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो ख़ानदानों में चलते हैं और उसके लिए अवेयरनेस होती है। लोग बिज़नेस करते हैं, उनके बच्चों को ज़्यादा बिज़नेस की तरफ राग़िब होते हैं। इसी तरह फ़ौज में हम कैंटोनमेंट्स में रहते हैं और हमारे बच्चे सारा दिन रात अपनी जवान बचपन से जवानी तक खाकी यूनिफॉर्म को देखते हैं, तो उनको रास्ता पता होता है। लेकिन मैंने एक ये काम किया था कि जब मैं फ़ौज में गया था तो मैंने नवाब शाह, ज़ाहिर है मैं नवाब शाह का हूँ, तो मैंने नवाब शाह की जो यूथ थी, जब मैं कर्नल बन गया, इवन मेजर भी था, तो मैं उस यूथ को वो रास्ता बताता था कि किस रास्ते से चल के आप यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। तो ये सच है कि बहुत सारी फ़ौजी फैमिली ऐसी हैं जिसमें परदादा, दादा, बाप और बच्चे मतलब फ़ौज में यूनिफॉर्म, और ये बहुत आनर की बात है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये बहुत हौसले की बात है कि एक माँ, एक औरत, मैं औरत से शुरू करता हूँ, कि एक औरत जिसका दादा शहीद हुआ हो, जिसका ससुर शहीद हुआ हो, जिसका मियाँ शहीद हुआ हो और उसका एक ही बेटा हो और वो उस बेटे को कहे जाओ यूनिफॉर्म पहनो, तो हमें उन औरतों को नहीं भूलना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिस तरह वो एक कॉलर ने कहा कि मेरी माँ बहुत दुआएं देती थी, हमारी माँ भी बहुत दुआएं देती थी, और मेरी तो माँ आप समझें कि फ़ौजियों को दुआएं, मुझे नहीं दुआएं देती थी, जब वो नमाज़ पढ़ती थी या दुआएं देती थी तो फ़ौजियों को दुआएं देती थी। इस तरह की वो माएँ, वो बहनें, आप शहीदों की कॉलोनीज़ में जाएं, आप देखें कि लाइन से शुहदा की बेवा हैं, बच्चों को लेकर बाहर घूमती हैं, आप देखें कि उन्होंने कैसी कुर्बानी दी हुई। बेशक, बिल्कुल ये कुर्बानियाँ भी रायगा नहीं जाएंगी। और यकीन जाने कि वो कहते हैं ना कि दिल जो है वो खुशी भी है और वो एक गम भी, क्योंकि देखिए खुशी इस चीज़ की है कि शहीद जो है वो कभी भी वो कहते हैं कि मरता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी कहते हैं खुशी इज्जत की मौत है। जी। देखिए, मौत तो बरहक है, हम सब ने जाना है, बेशक। लेकिन अगर आप इज्जत की मौत जाते हैं और उसके बाद जिनको आप पीछे छोड़ के जाते हैं, लोग उनको इज्जत से मिलते हैं और वो खुद इज्जत पाते हैं और इज्जत उनके पाते घर हैं। वालों को जो और है वो इज्जत दी जाती है। फख्र से आप बिल्कुल। जाके देखें, एक 25 साल की लड़की जो 2 बच्चों की, एक बच्चे की माँ है, वो सर उठा के कैंट में चलती है कि मैं शहीद की बेवा हूँ।
बिल्कुल। और हम जैसे ब्रिगेडियर और जनरल उसको सल्यूट करते हैं, बिल्कुल, उसकी इतनी बिल्कुल। इज्जत करते हैं कि ये वो बच्चियां हैं, ये वो माएँ हैं, ये वो बीवियां हैं, ये बेटियां हैं जिनकी वजह से आप और हम सुकून से रात को सोते हैं। बेशक बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये है कि सिलसिला ये कि सर आवाम के नाम अगर यौम दिफा पे आपको पैगाम देना चाहें अपने हिसाब से। देखें, पहले जंगें लड़नी बहुत आसान थी। 65, 71 जब हम जंग लड़ रहे थे तो हमें पता था कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें सामने दुश्मन खड़ा होता था और इस तरफ हम थे। अब फौज, पुलिस जो भी यूनिफॉर्म में है उसके लिए जंग लड़नी बहुत मुश्किल हो गई। और हम आज तो, पहले तो कहते 6 सितंबर 65 को जंग लड़ी थी, आज तो हम डेली जंग लड़ रहे हैं। क्या बात है। ठीक है। और हमें, हमारी कौम को चाहिए कि यूनिफॉर्म ये में लोग जो हैं वो पुलिस हो, रेंजर हो, आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी हो, उनका साथ दें। 5th जनरेशन जो वार है ना, जी। इसमें लोग बंदूक से आपको नहीं मार रहे, लोग आपको बातों से मार रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, सोशल बाकी मीडिया, है, बिल्कुल। लोगों के जहन पल्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो हमें चाहिए, हमें वो 65 और 71 वाला जज्बा चाहिए। चाहिए। कौम को चाहिए कि सच देखे क्या है, सच देखे क्या है। घर में 4 भाई होते हैं तो उनमें से कोई एक गलत काम कर जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 3 भी गलत है। तो फौज में भी ऐसे ही है, अगर कहीं फौज का डिसीजन गलत है, कहीं फौज ने कोई गलत काम कर दिया है तो बिल्कुल उस पर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन फौज आपकी है। हम 6 भाई हैं, एक में यूनिफॉर्म में हूँ और 5 आपकी तरह सिविल में हैं। ठीक है ना, तो हम तो भाई हैं ना। तो इसी तरह जो भी फौजी हैं, पुलिस है, सारे ये आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके लिए जाने देते हैं। तनख्वाह लेके कोई जान नहीं देता, ये उनका जज्बा है, ये उनका डिसिप्लिन है। ये कौम पे शहीद होना बहुत मुश्किल काम है और ये होते हैं। ये बात आपने सर बिल्कुल सही कही कि तनकीद ब इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद ब तनकीद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। और वो कहते हैं ना कि बड़ा खूबसूरती से किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि जमहूरियत का जिस तरह का मैार है, उस जमहूरियत में कहते हैं ना कि अगर आप इख्तिलाफ राय रखते हैं तो ये भी एक हुस्न है जमहूरियत है। बहुत अच्छी चीज़ है। कॉलर से बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही पूरा फकीर सक्कर से बात कर रहा हूँ। देखो आज हमारा प्रेसिडेंट, हमारा छोटों का दिन है। देखो ना, अगर हम यहाँ पे सुकून से खा रहे हैं, सुकून से पी रहे, सबसे पहले तो मेहमान साहब को भली कार कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर देखो ना, हमारे पास आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान, सिंधी में भी ॻाल्हाए सघो था, ऐं सिंधी सम्झंदो आहियां। अच्छा साईं, ॾिसो न, असांखे सुकून सां खाऊं था ऐं सुकून सां पीऊं था ऐं सुकून सां जीऊं था ऐं सुकून में महिनत मज़दूरी कयूं था। त बाटले ते जवान वेठा आहिनि, एसपी जा जवान, रेंजर्स जा जवान ऐं पुलिस जा जवान जेके वेठा आहिनि, इन्हनि जे करे असां सुकून सां खाऊं था ऐं सुकून सां पीऊं था न साईं। असांखे वॾा ॿुधाईंदा आहिनि त जंग ॿियो त असांखे बि खपनि। असां नंढा हुयासीं, ॾाॾो महाराज ॿुधाईंदो असांखे, ॿुधायो हाणे उहो ॿुधाईंदो असां हेठि खॾा खोटे ज़मीन में ऐं असांखे ऐलान थींदो रेडियो जी ज़मीन आवाज़ हेॾा थी वञो ऐं ज़मीन में जॾहिं ज़मीन में खॾा खोटे पोइ उते त असां वेही रहंदा हुआसीं। ॾिसो न, अहिड़ी वॾनि कुर्बानियूं ॾिनियूं असांजे शेर ख़ान कुर्बानी ॾिनी, महबूब भट्टी साहिब जेको हुयो उन कुर्बानियूं ॾिनियूं। इन करे असां सुकून सां खाऊं था, सुकून सां पीऊं था। ॾिसो न, बोट अचे, बरसाति अचे, असांखे ज़िलज़िलो अचे ऐं पाक आर्मी सभ खां अॻु में पाक आर्मी असांजे करे असां वटि ईंदी आहे। उन्हनि खे बि, उन्हनि बच्चनि खे बि मौला ख़ुशि रखे, आबाद रखे, दुख न करे। त तव्हांखे, तव्हांजी फैमिली खे बि रखा ख़ुशि ऐं आबाद करे। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आप इस यकीन के साथ सोया करें कि जब तक खाकी वर्दी में एक भी शख्स जिंदा है, आप पे आंच नहीं आएगी, मुल्क पे आंच नहीं आएगी, कौम पे आंच नहीं आएगी। इस यकीन के साथ जिंदा रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं इन खाकी वर्दी वालों को देखता हूँ ना, मेरा बहुत दिल खुश होता है, तो इतना दिल खुश होता है, इतना खुश होता है, क्योंकि हम इनकी वजह से हम सुकून की सांस ले रहे हैं, सुकून से घूम रहे हैं, सुकून से पी रहे हैं, सुकून की मजदूरी कर रहे हैं। जो सुकून से हम क्रिकेट खेल सकते हैं अपने पाकिस्तान में,
इंशाल्लाह इनको उनको बच्चों को मौला पाक कुछ और आबाद करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, इन्हीं ही लोगों की वजह से जो है वो हम और हमारे बच्चे जो आज सुकून का सांस ले रहे हैं और ये हमारे मुहाफिज हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक और सवाल की तरफ आना चाहूँगा और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि सर आपने बताया लिखते भी हैं, साथ में यूनिवर्सिटी के जो है वो क़याम का सिलसिला भी जारी है। तो मैं चाहूँगा पेरेंट्स अक्सर और बेशतर जो है हम देखते हैं कि बच्चों पे ज़्यादा जोर देते हैं कि जी वो कहते हैं कि यार आप ये बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फ़ौज में जाएँ। बच्चे का इंटरेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है या पेरेंट्स की तरबियत के थ्रू ही बच्चा जाएगा? देखिए, कुछ तो पेरेंट्स हैं जो बचपन से उसकी तरबियत इस तरह करते हैं कि आपने ये करना है, लेकिन हमें चाहिए, मतलब आप जैसे आप भी तो पेरेंट होंगे या बनेंगे जी। तो हमारे पेरेंट्स जो थे उनकी ख्वाहिशें होती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, करे। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जैसे पेरेंट्स हमने तो अपने बच्चों को ओपन छोड़ा है कि जी आपने अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने, और अगर किसी और फील्ड में जाना है तो और फील्ड करें। मेरा ख्याल है बच्चों को लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। सही। करियर काउंसलिंग बहुत अच्छा बुरा उनको समझा के फिर छोड़ दें बिल्कुल। कि ये अच्छा है ये बुरा है, अब आपकी मर्जी है कि आपकी चॉइस करें। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? बाजी क्या हाल है? जी नाम बताइए। मेरा नाम आसमा है। जी आसमा, बात कीजिए। बाजी मैंने अभी अभी आपका ये संजों के नाम से सुना, मैंने आपसे एक संजों के शेर बनाया क्लास। जी जी। ए मेरे चारों सूबों के पाक परस्तार, ए मेरे चारों सूबों के पाक परस्तार, शहीदी तो लिखी है अल्लाह ने तेरे नाम। जिस जज्बे से आए हो मुल्क की हिफाजत करने, अपने माँ बाप का और मुल्क का करना रोशन नाम। जबरदस्त, थैंक यू जी। आपने कॉल की और आपने जो है वो इतना ज़बरदस्त हमें शेर सुनाया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना कि लफ्ज़ों को आप जब खास करके जो है ना आप अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में बयान कर रहे होते हैं तो ये बहुत खूबसूरत तरीक़ेकार होता है। और इसी तरीके से तरबियत की जहाँ तक ताल्लुक है वो भी लफ्ज़ों से मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स हैं या कोई भी गाइडेंस अगर करने वाला कोई गार्जियन भी है तो जब तक शफ़क़त प्यार मोहब्बत से अपने बच्चे को संभालेगा नहीं या उसको समझाएगा नहीं तब तक कि वो बच्चा समझ भी नहीं सकता। जो आप ज़िंदगी में करते हैं ना और बच्चे आपको देख रहे होते हैं वही बच्चे करते हैं। आप जितने मर्जी मंबर पे जाके लेक्चर दे दें, आप जो को मर्जी जो कुछ करते रहें, लेकिन अगर आप खुद मिसाल नहीं हैं तो फिर आप बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। और हमने जो कुछ माँ बाप से सीखा था वही किया और वही बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम तो खुद मिसाल हैं। मैं अब भी इस उम्र में भी अपने ऑफिस में बैठता हूँ और मेरे पास जो भी यंग लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, गाइडलाइन लेने आते हैं, हमें खुशी होती है कि जी हम उनके किसी काम आ सकते हैं। तो हम किताब भी मैंने इसीलिए लिखी है कि ये किया है मैंने और मैं ब्रिगेडियर बना हूँ, आप भी करें और बन जाएं। क्या बात है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब अपना रेडियो सेट बंद करेंगे तो आवाज़ आपको बआसानी आ जाएगी। चलें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि रेडियो सेट को थोड़ा सा बंद कर दिया कीजिए और फ़ोन पे ही सुना कीजिए। उसके बाद हम फेसबुक पे आप दोबारा जो है वो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मैसेज करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा मैसेज ज़रूर कीजिए। मैसेज करने का बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। मैसेज करने के लिए आपको अपने सेलफोन के राइट मैसेज पे जाना है, SPR लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम अपने शहर का नाम, स्पेस देके अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 88821 पर। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर बशीर अराई, रिटायर्ड है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। और ख़ास करके बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है और बहुत कुछ सर सीखने से कहते हैं ना, बल्कि जितने भी अभी तक गेस्ट आए उनसे मैंने तो खैर बहुत कुछ सीखा है। और आज का दिन मुझे लगता है कि जितने हमारे लिसनर्स इसको शोज को सुन रहे हैं, वो जितने भी लिसनर्स जो देख रहे हैं इस वक्त हमारे शो को, यकीनन कुछ ना कुछ एक जज्बा लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। क्योंकि हमने जब इतना कुछ सीखा है तो आप लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई थी और इससे आप लोगों ने भी आई होप कि बहुत पाकिस्तान आर्मी के लिए हम मोहब्बतें सिर्फ अपने मुल्क में नहीं समेटते, यूनाइटेड नेशन मिशंस जाते हैं और उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है और उसमें
उसमें भी हमारी बहुत कुर्बानियाँ हैं, जैसे सोमालिया में है, और सऊदीया को डिफेंड सऊदी, करना हो, बिल्कुल। ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ अगर सोमालिया में करनी हो, बोस्निया में करनी हो, तो पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान आर्मी को आवाज़ देती है। Exactly. और लोग हमने, आप यकीन कीजिए कि हम जब बोस्निया पहुँचे थे तो बोस्नियन मुस्लिम कंट्री है वो, तो वो कहते थे कि ऊपर खुदा है और नीचे पाकिस्तान आर्मी खाकी वर्दी वाले हैं। तो मैं कहता था कि भाई हम खाकी वर्दी नहीं पहन रहे, हम तो यूनाइटेड नेशन की वर्दी पहन रहे हैं। तो कहते थे हमें तो पता है कि आप पाकिस्तान आर्मी है। और बड़े जिस दिन हम एहसास की वहाँ बात से है। वापस आ रहे थे तो लोग सड़कों पे खड़े पाकिस्तान दोबरो और पाकिस्तान आर्मी दोबरो का मतलब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़बरदस्त। हमने हर जगह इज्जत पाई है। बड़े बेशक। एजाज़ की बात है सर, और ये कुर्बानियाँ ये और ये शहादतें दे के ही जो है वो इज़्ज़त कमाई है आप लोगों ने, बेशक ऐसा ही है। सो प्रोग्राम में जो है वो अब सर थैंक यू सो मच पहले तो कि आप आए, अपने इतने कीमती वक्त में से जो है हमें टाइम दिया और हमारी ट्रांसमिशन को और मज़ीद खूबसूरत बनाया। आप जैसे लोगों का शुक्रिया कि आप हमें बुलाते हैं और हमारे दिल की बात जो है ना वो आवाम तक पहुंचती है। सर बहुत और मैं ज़रूरी ये है। चाहता हूँ बिल्कुल। कि जो रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं, जो सर्विंग आर्मी अफसर हैं, उनकी जो दिल की बात है ना वो आवाम तक पहुँचे। मतलब जाहिर है फौज का और आवाम का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, Exactly. तो जो लोग बताते हैं वो उस पर यकीन करते हैं। बिल्कुल और गैप especially नहीं नहीं होना करते। चाहिए। यस, गैप नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए ये कोशिश थी कि जी डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाया जाए आवाम से। हमारे यहाँ बड़ी जो है ना मसले मसाइल पैदा हो गए, तो बड़ी जो है ना वो एक गैप सी फीलिंग बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो बताइए ना गई कि है। अब आज के दौर के अंदर ज्यादा कंपटीशन भी और ज्यादा कहते हैं ना कि वो Challenges जंग है, भी हैं, बड़ी बिल्कुल। जंग है, बड़ी चैलेंजेस हैं। लोग सोचते कुछ हैं, लोगों को पीछे से ट्रेन कुछ किया जा रहा है। हालांकि लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी खास करके जो रिहायशी हैं, जितने वो लोग जो शहरी कि हैं, बिल्कुल। शहरी हैं यहाँ पे, वो बेसिकली वही देखते हैं कि अभी हम पॉलिटिकल कुछ मुज़ाकरात कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सुनने सुनाने को मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो खास करके कहीं और से प्लान की हुई होती है। कोई खबर आप सुनते हैं तो उसको तस्दीक के बगैर उसको Exactly. फॉरवर्ड ना करें। बिल्कुल Exactly. ऐसा ही सबसे फेक ज्यादा, न्यूज़ से जी। परहेज करें और और- सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ लोग और फैला यही रहे हैं जंग उससे है, भी- यही बिल्कुल जंग है यही हमारी जंग है, बिल्कुल कि हमने अच्छी खबर को फैलाना है और बुरी खबर को रोकना है, बिल्कुल या गलत सर। या फेक खबर है उसको रोकना है। बिल्कुल और ऐसा देखिए ही। ना हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं और हमें कोई तीसरे लोग जो हैं वो हमारे अपनों से हमें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी समझदारी ये हम जंग सब है, में यही जंग यही है। जंग है कि हमें घर में अपने आप फूट को पड़वाने छोड़ना की नहीं। कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इत्तेहाद के साथ रहना है और हमें अपने जो इदारे हैं उन पे एतबार करना है, उन पे बेशक। एतमाद करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे शो के मेहमान बने और बहुत कुछ सीखने को यकीनन हमें तो बहुत कुछ मिला है और हमारे जितने भी लिसनर हैं। और वो जो कहते हैं, एक और बार मैं चाहूँगा कि सर आपने जो बुक का नाम था वो ज़रूर दोहराएं, क्योंकि मेरे जितने लिसनर्स हैं, अच्छी बात है कि हम चाहते हैं कि लोग जितनी स्टोरीज देखेंगे, जितनी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखेंगे जिसमें उनकी हार्डशिप सारी शामिल है, तो लोगों का जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा होगा और लोगों को सच्चाई सुनने मेरी को बुक का मिलेगी। नाम है खाक सा खाकी, और उसमें मैंने अपनी जो फ़ौज की बचपन से लेकर और उसके बाद स्पेशली इन यूनिफॉर्म जो जर्नी है उसके अपने सारे तजर्बात, सारे मुशाहदात लिखे हैं। और वो गाइडलाइन भी है बच्चों के लिए कि आपने फ़ौज में किस तरह जाना है, तरक्की कैसे पानी है और किस तरह मेहनत करनी है। ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त। चीज़ है। तो जनाब अभी जो है वो ट्रांसमिशन से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम और आप लोगों से थोड़ी देर में मुलाकात होगी। देखते रहिए, सुनते रहिए, 88.6 क्योंकि यही तो है आपके सफ़र में आपका हम सफ़र है।